Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to solve class 10th math exercise 6.3. आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास को देख सके। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रखा हूं। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर आर सिमिलर, write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangle in the symbolic form। ठीक है, करें कि नीचे कुछ ट्रायंगल बनाया है, किसी का एंगल दिया है, किसी का साइड दिया है। इसको देख के बताना है हमको कि इसमें दोनों में से दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया सिमिलर है। तो सिमिलरिटी का हम लोग 4 क्राइटेरिया पढ़े हैं। क्या क्या सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़े हैं? एक तो पढ़े हैं ए एंगल एंगल, एक क्या पढ़े हैं ए ये पढ़े हैं, और एक पढ़े हैं एस, और चौथा पढ़े हैं यस। ये 4 क्राइटेरिया हम लोग सिमिलरिटी में पढ़े हैं। अगर कोई भी दो ट्रायंगल दिया है और उनमें दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल आ जाए तो दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाए तो भी सिमिलर हो जाएंगे। एक एंगल और दो साइड का रेशियो, अगर एक एंगल इक्वल हो और दो साइड का रेशियो बराबर आ जाए तो तभी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और तीनों साइड का रेशियो बराबर आ जाए तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाए। ठीक है, अब चलिए मैं पहला क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने जा रहा हूं। पहले में टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 पार्ट है। तो पहले पार्ट दूसरा पार्ट में यहां लिख रखा हूं, तो पहला पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले पार्ट में दिया है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर। यहाँ पे ए की वैल्यू दिया है 60, बी की दिया 80, सी की दिया 40। यहाँ पी के दिया है 60, क्यू दिया है 80 और आर, ये एंगल का वैल्यू दिया है। तो मैं दोनों ट्रायंगल को देखने से हमको ये मिल रहा है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए और एंगल पी इक्वल दिख रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी और एंगल क्यू भी इक्वल आ रहा है। एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये तीनों के एंगल क्या आने लगे? इक्वल आने लगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। और पूछा है किस क्राइटेरिया से, तो कौन सा क्राइटेरिया? तीनों एंगल इक्वल है तो ए, इस क्राइटेरिया से ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो पहला पार्ट में जो ट्रायंगल दिया है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है। तो मैंने लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। और किस क्राइटेरिया से हुआ है? तो ए एंगल एंगल एंगल। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकेंड पार्ट में यहां कर दे रहा हूं। सेकेंड पार्ट देखिए दिया है, इसमें साइड दिया है। एक ट्रायंगल एबीसी, इसके साइड AB 2 है, BC 2.5 है, AC 3 है। यहाँ पे PQ 6 है, QR 4 है और PR 5 है। ठीक है, तो हम कैसे लिखिए? देखिए अब मैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालने जा रहा हूं। तो AB 2 है तो मैं इसका BQ आने AB और QR का रेशियो AB अपान QR, क्या लिखूंगा मैं? 2/4। AB कितना है? 2 है, तो QR क्या है? 4 है। ठीक है, फिर BC दिया है 2.5, तो यहां पे RP दिया है 5, तो BC अपान RP ये क्या हो जाएगा? 2.5/5। बाद में इसको सिंपलेस्ट करेंगे। और थर्ड में क्या लिखेंगे? AC अपान PQ, AC अपान PQ। तो ये कितना दिया है? AC 3 है और PQ क्या है? 6 है। देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये बराबर 1/2 आ जाएगा, ये भी बराबर 1/2 आ जाएगा, और ये भी बराबर 1/2 आ जाएगा। ये तीनों का रेशियो क्या आ गया? इक्वल आ गया। जब रेशियो इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर। अब देखिए ए बी है, तो ए बी हम लोग ए बी लिए हैं, तो पहले किसको लेना पड़ेगा? हमको क्यू आर लेना पड़ेगा। तो ट्रायंगल क्यू आर, ए बी के बाद क्यू आर लिए थे, ए बी अपन क्यू आर, ए बी और क्यू आर करस्पॉन्डिंग हो गए। अब भी बचा क्या? पी बचा। तो सी जैसे यहाँ पे सी है तो यहाँ पे पी हो गया। तो ए बी सी सिमिलर क्यू आर पी। हम डायरेक्ट इसको पी क्यू आर नहीं लिख सकते क्योंकि रेशियो हम लोग इस साइड का करस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये है,
और इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कौन सा रीजन से? क्राइटेरिया क्या लिखेंगे? एस एस एस, साइड 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 रेशियो। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट कर लीजिए। अब इसको चाहे तो आप राइट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पुश करके। अब चलिए इसी में मैं जो इसके आगे का पार्ट है 3, 4, 5, 6 इसी को मैं यहां तक इरेज कर देता हूं, तो इसी में फटाफट कर देते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब यहां पे देखते हैं थर्ड और फोर्थ को, तो मैं यहां पे इरेज कर रहा हूं इसको। तो चलिए मैं थर्ड पार्ट यहां पे बना दे रहा हूं। थर्ड और फोर्थ दोनों एक साथ कर लेते हैं। तो थर्ड में हमारा दिया है, थर्ड में ट्रायंगल दिया है एल एम एफ, एल एम पी, ऐसे ट्रायंगल दिया है हमारा एल एम पी, और ये दिया है 2, और ये दिया है 3, और ये 2.7 दिया है। और एक ट्रायंगल दिया है ये डी ई एफ, इसमें दिया है ये 4 दिया है, ये 5 दिया है, ये 6 दिया है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड। फोर्थ को मैं इधर बना देता हूं। फोर्थ पार्ट में दिया है ये ट्रायंगल ऐसे दिया है एम एन एल, ये एंगल दिया है 70 डिग्री, और ये दिया 5, और ये दिया है 2.5, और एक इधर दे दिया है थोड़ा बड़ा ट्रायंगल दे दिया है पी क्यू आर। यहां पे क्यू दिया है 70 डिग्री, ये दिया है 70 डिग्री, और ये दिया है 5, और ये दिया है 10, इस तरह दिया है। ठीक है, तो चलिए इनको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बताएं कैसे सिमिलरिटी चेक करेंगे। पहले हम देखते हैं थर्ड पार्ट को। यहां पे देखिए ये 2.7 है, अरे यहाँ पे MP ये 2 है और ये 4 है, तो मैं इसका रेशियो ले सकता हूं। तो क्या लिखूंगा? MP अपान DE, MP अपान DE, MP 2 है अपान 4। ठीक है, LP अपान DE ले सकता हूं, LP अपान DF, LP अपान DF बराबर ये कितना आ जाएगा? 3/6। और इधर मैंने LM अपान EF, LM अपान EF, LM कितना है? 2.7/5, इस तरह का रेशियो। देखिए इन दोनों रेशियो को मैं कटाऊंगा तो 1/2 आ जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो यहां पे देखिए क्या है, दो साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो इक्वल आ रहा है, किसी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर नहीं आ रहा है। तो लिख देंगे देयरफॉर MP अपान DE इक्वल टू LP अपान DF नॉट इक्वल टू LM अपान EF। ठीक है, अब ये यहां से हमको क्या मान चाहिए, जब ये एक रेशियो बराबर नहीं आएगा तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर नहीं होता। लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, क्योंकि इनका साइड का रेशियो इक्वल नहीं आया, तो ट्रायंगल ये क्या हो जाए? दोनों सिमिलर नहीं होंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर नहीं हुए। अब आते हैं फोर्थ वाले पे, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसको बताते हैं कि ये सिमिलर है कि नहीं। अब यहां देखते हैं ट्रायंगल MNL, ट्रायंगल PQR। अब देखिए यहाँ पे दो एंगल 70, इसमें एक एंगल 70 डिग्री, इसमें एंगल 70 डिग्री, इन दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल लिख सकते हैं। तो एंगल M इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, एंगल M इक्वल टू एंगल Q। अब देखिए एंगल यहां से लूंगा मैं, तो MN अपान PQ लिख सकता हूं, या QP, MN अपान QP, ये हो जाएगा 2.5/5। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। MN अपान QP का रेशियो आ गया 1/2। इधर देखिए मैं ML अपान QR इक्वल टू 5/10, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो देखिए एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया
और दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया, तो ये दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्रेंगल MNL का सिमिलर ट्रेंगल QPR। हम जैसे MN है, MN का रेशियो किससे बना है, PQ से बना है, QP से, तो मैंने QP लिख दिया, MN और QP। अभी यहाँ पे L है और यहाँ पे R है, ठीक है। तो यहां से ट्रेंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। कौन सा क्राइटेरिया है, SAS क्राइटेरिया से। तो इस तरह से हम लोग इसका तीसरा और चौथा पार्ट भी कर लीजिए, तो आप इसको भी राइट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं, इसमें दो पार्ट और बचा है, फिफ्थ और सिक्स, उसको भी खत्म करते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं तब तक। चलिए देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है, फिफ्थ पार्ट सिक्स पार्ट कर देते हैं खत्म। फिफ्थ में दिया है ABC, ये एंगल दिया है 80 डिग्री, और ये दिया है 2.5, और ये दिया है 3, और एक इसमें ट्रेंगल बड़ा दे दिया हमको, ये ट्रेंगल दे दिया है DEF, ये D, ये E और ये F, ये 5 दिया है, और ये 80 डिग्री दिया है, और ये 6 दिया है, ठीक है। और 6 वाले में बनाता हूं मैं फिगर, यहाँ पे 6 का है DEF, ये 70 डिग्री है, और ये 80 डिग्री है, और एक है PQR, ये 80 डिग्री है, और ये 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री, ठीक है। इसको देखते हैं, इन दोनों को सिमिलर देखना है कि नहीं। पहले हम इसको देखते हैं, फिफ्थ वाले पार्ट को, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ए बी है, एंगल ए और एंगल, देखिए 80 डिग्री, ये भी 80 डिग्री, एंगल ए और एंगल एफ को बराबर करते हैं। पहले एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, दोनों 80 डिग्री है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल माने जाएंगे। तो 80 डिग्री, दोनों 80 डिग्री। अब देखिए यहां से अगर मैं इसको लूं और इसको 2.5 है, और ये, तो मैं इसको लूंगा ए बी अपान एफ डी। तो ए बी कितना है 2.5, एफ डी कितना है 5, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/2 ए बी अपान एफ डी। अब यहां पे देखिए, यहां से मैं लूंगा तो ए सी अपान एफ ई होगा, ए सी अपान एफ ई। तो ए सी तो कुछ दिया नहीं, तो ए सी को ऐसी रखूंगा, एफ ई को रखूंगा 6। अब यहां से देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर आ रहा है, लेकिन ये जो रेशियो आ रहा है इसमें एसी नहीं दिया है, तो ये रेशियो बराबर नहीं आ रहा है, इसको बराबर नहीं माना। लिख देंगे सिंस ए बी अपान एफ डी नॉट इक्वल टू ए सी अपान एफ ई। जब ये इक्वल नहीं आएगा तो ट्रेंगल क्या होगा, सिमिलर नहीं होगा। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्रेंगल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है। इसमें क्या मिला हमको कि ट्रेंगल सिमिलर नहीं है। तो फिफ्थ वाला कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सिक्स पे। देखिए सिक्स पे क्या है, दो ट्रेंगल है, इसमें दो एंगल दिया है, तीसरा एंगल निकालना है। तो ये दिया, देखिए ये 70 है, 80 है, दोनों मिलकर 150 डिग्री, तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। जो एंगल बताया बचा है उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो एंगल दिया, एक 80 दिया, एक 30 दिया है, तो 80 और 30 होता है 110, तो बचेगा कितना, तीसरा एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अब देखिए इसमें तीनों एंगल मालूम चल गए हमको, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल मालूम चल गए। लिख सकते हैं कैसे, एंगल डी बराबर एंगल पी, एंगल ई बराबर एंगल क्यू, और एंगल एफ बराबर एंगल आर। तो ये ट्रेंगल देखिए तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, बराबर। तो दो ट्रेंगल में अगर तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो ट्रेंगल कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्रेंगल डी एफ सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू आर। क्राइटेरिया क्या लिख देंगे, ए। तो ये सिमिलर है, जो जो सिमिलर है उसको सिमिलर लिखेंगे,
नहीं है तो उसको नॉट सिमिलर लिख देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए मैं यहां इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 को लिखने जा रहा हूं। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर ट्रेंगल ओडीसी सिमिलर ट्रेंगल ओबीए, एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल CDO इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB। देखिए ये हमको फिगर दिया है, इसमें ये ट्रेंगल देखिए ODC ये वाला ट्रेंगल और OBA ये दोनों ट्रेंगल क्या है, सिमिलर है। दोनों ट्रेंगल क्या है, सिमिलर है। एंगल BOC 125 डिग्री दिया है, एंगल CDO ये दिया 70 डिग्री। तो बाकी के 3 एंगल पूछ रहे हैं हमसे, पूछा है DOC कौन सा एंगल होगा, ये एंगल हमसे पूछ रहा है। इस एंगल को कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, ये जो एंगल है लीनियर पेयर बन रहा है, तो एंगल DOC प्लस BOC ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। लिखेंगे, पहले मैं एंगल DOC निकालने जा रहा हूं, कैसे निकलेगा, एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे 180 डिग्री है, लीनियर पेयर है। देखिए एक लाइन पे एंगल बना है, ये लाइन है, 2 एंगल बना है। यहां मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में लीनियर पेयर, रीजन में क्या लिख दूंगा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है। देखिए यहाँ पे DOC हमको निकालना है, एंगल BOC की वैल्यू दिया है 125 डिग्री। यहां से मैं एंगल DOC फाइंड कर सकता हूं, कैसे, एंगल DOC इक्वल टू 125 डिग्री उधर जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, कितना जाएगा ये, 55 डिग्री। तो एंगल DOC मिल गया हमको 55 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना मिल गया, 55 डिग्री। तो एक एंगल मिल गया। अब क्या देखिए निकालना है, DCO ये एंगल निकालना है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये ट्रेंगल देखिए, ट्रेंगल ODC, ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो 2 एंगल पता है, तीसरा निकाल सकते हैं हम लोग। तो लिखेंगे इन ट्रेंगल ODC तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। क्या लिखूंगा मैं, 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल DCO बराबर 180 डिग्री। रीजन में क्या लिख दूं, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी होता है ट्रेंगल का, तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहां इनको जोड़िए, ये हो जाएगा 125 डिग्री प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं यहां से एंगल DCO निकाल सकता हूं, 125 को उधर भेज देता हूं, एंगल DCO इक्वल टू 180 माइनस 125, तो ये भी कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। तो ये भी एंगल कितना आ गया, 55 डिग्री। 2 एंगल निकल गया। अब निकालना है एंगल OAB, ये एंगल निकालना है, ये देखिए ये OAB। अब इसके देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस है, दोनों कैसे पैरेलल लाइंस है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या लिखा जाएगा, एंगल OAB इक्वल टू एंगल DCO, या क्या लिखेगा, DCO या DCA लिख सकते हैं, एंगल DCA। OAB ये जो एंगल है वो DCO के बराबर होगा, या DCO लिखिए, DCA कोई बात नहीं, DCO लिख देता हूं। DCO या ब्रैकेट में क्या लिख दूं मैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका रीजन क्या है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल OAB कितना हो जाएगा, एंगल DCO कितना है, 55 डिग्री, तो एंगल OAB भी क्या आ जाएगा, 55 डिग्री। इस तरह से हमको इस क्वेश्चन में 3 एंगल पूछा था, एंगल DOC निकाल लिए 55, एंगल DCO 55 और एंगल OAB 55। तो तीनों एंगल कितना कितना मिल गया हमको, 55 डिग्री। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं वीडियो पूछ करके।
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो लोग नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर वे में नोट्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं अभी इरेज करके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O using a similarity criterion for two triangles so that OA upon OC equal to OB upon OD। ये हमको प्रूफ करना है। ये क्या करना है? प्रूफ करना है। कर मतलब क्या? एक ट्रेपेजियम है, मैं ट्रेपेजियम बनाया ABCD, इनके जो डायगोनल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट पॉइंट O। तो डायगोनल, एक डायगोनल BD हो गया, एक AC हो गया, ये दोनों क्या है? O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और AB और DC लाइन क्या है? पैरेलल है। तो हमको प्रूफ करना है कि OA अपान OC इक्वल टू OB अपान OD। ये कैसे होगा? जब मैं इन दोनों ट्रेंगल, ए ट्रेंगल और ए ट्रेंगल OAB और ट्रेंगल ODC, अगर इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूफ कर देता हूं, ये दोनों ट्रेंगल अगर सिमिलर प्रूफ हो जाए तो ये रेशियो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले हम इन दोनों ट्रेंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। कैसे लिखेंगे? इन ट्रेंगल OAB, इन ट्रेंगल OAB एंड ट्रेंगल OCD। OAB OCD दो ट्रेंगल दिख रहे हैं आपको। एक ट्रेंगल है OAB, ये वाला ट्रेंगल, OCD ये वाले, दो ट्रेंगल दिख रहा है। अब इसको मैं देखिए यहां पे कैसे जो भी बराबर बराबर करें। देखिए यहां से ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, क्योंकि जब ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा। और ट्रांसवर्सल लाइन का एक एंगल इधर है कि इधर, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएंगे। लिखिए इसको मैं क्या लिखूंगा? एंगल OAB या BAO लिख दीजिए, या OAB कुछ भी लिखिए, इक्वल टू एंगल OCD। OAB वो एंगल, OCD ये एंगल, ये दोनों क्या है? इक्वल है। कैसे इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं इधर लिख देता हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या है? इक्वल है। और देखिए एक एंगल, देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये भी दोनों बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? ये कौन से एंगल होंगे? वर्टिकली अपोजिट। देखिए AOB, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, इसको लिखूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी दोनों एंगल क्या हो गए? बराबर हो गए। अब एक एंगल और देखना हमको, इसको देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये भी दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये भी दोनों बराबर होंगे। तो क्या लिखूंगा मैं इसको? एंगल ABO इक्वल टू एंगल CDO, वर्टिकली अपोजिट एंगल, नहीं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए दोनों ट्रेंगल के 3 करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए। तो ये दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या इसको? देयरफॉर ट्रेंगल OAB सिमिलर ट्रेंगल OCD। ये दोनों ट्रेंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। चाहे तो रीजन लिख सकते, किससे हो रहा है? AAA क्राइटेरिया से। जब दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर OA अपान OC इक्वल टू OB अपान OD। ठीक है, तो यहां से हमको यही चीज प्रूफ करना था कि OA अपान OC दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गए, तो ये साइड और ये साइड का रेशियो इक्वल टू OB अपान OD। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो यही प्रूफ करना था। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पूछ करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं इसको इरेज कर दूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहां लिख रखा हूं, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? इन फिगर QR अपान QS इक्वल टू QT अपान PR एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2
सो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल क्यू टी आर। देखिए ये फिगर दिया है हमको, ये ट्रायंगल दिया है, इसमें एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या दिया है, इक्वल दिया है। और क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर, ये दिया है। तो आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर, ये छोटा वाला ट्रायंगल पी क्यू एस है और ये बड़ा ट्रायंगल टी क्यू, इनको क्या प्रूव करना है, सिमिलर। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, पहले मैं इन ट्रायंगल में आता हूं, ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल आप लोग देख रहे हैं, पी क्यू आर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये हमको दिया है। तो हम ये चीज जानते हैं कि किसी ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं अगर एंगल 1 के सामने का साइड क्या होगा, पी आर, क्या होगा, पी आर, और एंगल 2 के सामने का साइड क्या होगा, पी क्यू, तो पी आर इक्वल टू क्या हो गया, पी क्यू। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, रीजन में क्या लिख सकते हैं, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। तो यहां पे रीजन लिख देता हूं, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं, ये थ्योरम है। इसको मैं कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1। चलिए मैं इसको यहां पे कर दे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए जो ट्रायंगल को प्रूफ करना है, सिमिलर उन दो ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, जो दोनों ट्रायंगल को हमको इक्वल प्रूफ करना है, उन दोनों ट्रायंगल को मैं ले रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे क्या हमको मिलेगा, देखिए क्यू आर, ये है क्यू आर, क्यू आर रेशियो दिया है क्यू आर में पी आर इक्वल टू पी क्यू। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, ये देखिए क्यू आर अपान क्यू एस दिया हमको, क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान, देखिए अब पी आर को हम लोग पी क्यू के बराबर प्रूव किया, यहां पे दिया ना कि क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर। इस पी आर के जगह मैं पी क्यू लिख सकता हूं, क्योंकि पी आर किसके बराबर है, पी क्यू के, तो यहां मैं लिख सकता हूं पी क्यू। तब यहां से देखिए क्या बनेगा, क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान क्यू आर, मतलब दो ट्रायंगल के एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बन गया, ये रेशियो इक्वल आ गया। अब देखिए एक चीज और इक्वल है, एंगल क्यू इसमें भी आ रहा है पी क्यू एस में, एंगल टी क्यू आर में भी एंगल क्यू आ रहा है, एंगल क्यू दोनों में आ रहा है, तो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, क्या लिख सकते हैं इसमें, कॉमन एंगल, ये क्या है, कॉमन एंगल है। अब देखिए दो साइड का रेशियो बराबर आ गया और एक एंगल बराबर आ गया, तो जहां पे दो ट्रायंगल में अगर दो साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ जाए और एक एंगल इक्वल आ जाए तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। लिखें देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। रीजन क्या लिख सकते हैं हम लोग, एस ए एस, कौन सा क्राइटेरिया हो रहा है, एस ए एस से दो साइड का रेशियो और एक एंगल इक्वल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर such that angle P equal to angle RTS, so that triangle RPQ similar triangle RTS। ये ट्रायंगल फिगर नहीं दिया है, फिगर मैंने क्या बनाया, एक ट्रायंगल बनाया PQR, PQR एक ट्रायंगल बनाया, इसमें यस और टी जो है एस पीआर का पीआर पे पॉइंट है और टी क्यूआर पे पॉइंट है, और एक कंडीशन दिया है कि एंगल P, जो एंगल P है ये आर टी एस की इस एंगल के बराबर, ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। तो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल आर पी क्यू
आर पी क्यू बड़ा वाला ट्रेंगल और छोटा वाला ट्रेंगल दोनों क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो सिमिलर प्रूफ करना है तो दो ट्रेंगल को लेते हैं, लिखेंगे इन ट्रेंगल आर पी क्यू एंड ट्रेंगल आर टी एस। आर पी क्यू और आर टी एस एंगल ले लिया। ठीक है, अब यहां से हमको क्या मिलेगा, एक चीज ध्यान दीजिए कि एंगल आर जो है दोनों में आ रहा है, एंगल आर क्या है, दोनों में आ रहा है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, ये क्या है, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल। और एक एंगल हमको बराबर गिवन है, क्या दिया है कि एंगल P इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये गिवन है। तो दोनों ट्रेंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, तो हमारा सीधा ट्रेंगल यही से सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि अगर दो एंगल भी बराबर हो गए तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्रेंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रेंगल आर टी एस। कौन सा रीजन है, क्राइटेरिया क्या यूज हो रहा है, ए, तो ए डबल ए एंगल एंगल से क्या हो गया, दोनों ट्रेंगल क्या हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। बहुत छोटा सवाल था, कुछ था नहीं सवाल में, बस हमको दो एंगल बराबर दिखा देना, जो भी जिस ट्रेंगल को प्रूफ करना है सिमिलर, उनके दो एंगल प्रूफ बराबर दिखा दीजिए तो ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब मैं चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं अभी। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर इफ ट्रेंगल ए बी ई कांग्रुएंस, कांग्रुएंस आ गया, ट्रेंगल ए सी डी सो दैट ट्रेंगल ए डी ई सिमिलर ट्रेंगल ए बी सी। हमको ट्रेंगल ए बी ई ये वाला ट्रेंगल, ये और ए सी डी ये दोनों ट्रेंगल कांग्रुएंस दिया है, क्या दिया है, कांग्रुएंस। और प्रूव करना है कि ट्रेंगल ए डी ई ये ट्रेंगल और ए बी सी ये दोनों क्या है, सिमिलर है। हमको क्या दिया है, ट्रेंगल ए बी ई कांग्रुएंस ट्रेंगल ए सी डी, ये क्या है, गिवन है, ये दिया है हमको। अब जब कोई दो ट्रेंगल कांग्रुएंस होगा तो सीपीसीटी से उसके साइड करस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, इसको मैं कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1। एडी इक्वल टू एडी इक्वल टू ए बी ई था, तो ए इक्वल टू मैं कर देता हूं ए इक्वल टू एडी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। रीजन क्या लिख दूं, सीपीसीटी, सीपीसीटी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या एडी इक्वल टू ए कर दीजिए, इसको पहले ए बी लिया था मैं, इसमें एडी लूंगा ना, ए बी ई, तो ए बी इक्वल टू फिर एडी इक्वल टू, चलिए एडी इक्वल टू ए, ऐसे लिख दिए, तो ए बी अपन एडी बन जाएगा। ठीक है, ये कैसे, दोनों कांग्रुएंस ट्रायंगल है तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा और ए और एडी दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हमको देखिए क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर, उन दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए, दोनों ट्रायंगल, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। दोनों ट्रायंगल देख रहे हैं ना, ए डी ई ये वाला है और ए बी सी ये वाला है, एंगल ए दोनों में आ रहा है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, क्या लिख दूं मैं, कॉमन एंगल, दोनों में एंगल ए आ रहा है तो बराबर होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉमन एंगल। एक एंगल मिल गया। अब देखिए अगर मैं ए बी अपान ए डी करूं, ए बी अपान ए डी इक्वल टू ए सी अपान ए, लिख सकता हूं इसको, जब दोनों बराबर है तो इनका रेशियो भी बराबर होगा। ये जब ए बी बराबर ए सी है, ए डी बराबर ए, तो ए बी अपान ए डी और ए सी अपान ए, ये दोनों रेशियो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब देखिए एक एंगल बराबर हो गया और दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो गया, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई
सिमिलर ट्रेंगल ए बी सी। रीजन क्या लिख सकते हैं? एस ए एस, एस ए एस, एस ए एस से दोनों क्या हो गया? सिमिलर हो गया। कांग्रुएंस दिया था, साइड बराबर हो गया सिंप्लिसिटी से। जब साइड बराबर हो गया तो उसको इक्वेशन 1 2 कर दिया, फिर उनको डिवाइड करके रेशियो निकाल दिया, ए बी अपन ए डी इक्वल टू ए सी अपन ए। तो एक तो दो साइड का रेशियो मिल गया और एक एंगल इक्वल मिल गया, क्योंकि एंगल ए दोनों ट्रेंगल में आ रहा था। तो यहां से दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो मैं इसको अरेंज करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 लिखने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? इन फिगर एल्टीट्यूड्स एडी एंड सीई ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। ये पॉइंट पी है, एल्टीट्यूड है। ये ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है, इनके एल्टीट्यूड, एक ये एल्टीट्यूड है और एक ये दोनों एक दूसरे को पी पे काट रहे हैं। सो दैट प्रूव करना है। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन है प्रूव करने को। मैं पहला लिखा हूं, इसके बाद एक एक करके सबको प्रूव करूंगा। तो पहले प्रूव करना है ट्रेंगल एईपी, एईपी, एईपी ये ट्रेंगल, और सीडीपी, सीडीपी ये दोनों ट्रेंगल को सिमिलर प्रूव करना है। इस ट्रेंगल को और इस ट्रेंगल को प्रूव करना है सिमिलर। कोई बात नहीं, जिनको प्रूव करना है उन्हीं दोनों ट्रेंगल को ले लीजिए। चलिए मैं पहला पार्ट प्रूव करने जा रहा हूं। इन ट्रेंगल एईपी एंड ट्रेंगल सीडीपी, दोनों ट्रेंगल को ले लिए। अब कोई मान के चलिए आपको दोनों ट्रेंगल में दो एंगल हमको बराबर मिल जाए तो ट्रेंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। देखिए यहाँ पे इस ट्रेंगल में एईपी में, एईपी में ये एंगल 90 डिग्री है और सीडीपी में भी एंगल डी 90 डिग्री है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल एईपी इक्वल टू एंगल सीडीपी लिख सकता हूं। एईपी इक्वल टू एंगल सीडीपी ईच 90 डिग्री। ये दोनों क्या है? 90 डिग्री। एल्टीट्यूड है तो दोनों क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इस ट्रेंगल का एंगल ये 90 डिग्री, इस ट्रेंगल का एंगल ये 90 डिग्री हो गया। एक एंगल बराबर हो गया। अब देखिए दोनों ट्रेंगल में ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे। कौन सा एंगल है? वर्टिकल या अपोजिट एंगल। तो लिखेंगे एंगल एपीई इक्वल टू एंगल एपी इक्वल टू सीपीडी, सीपीडी ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कैसे होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मैं लिखूंगा इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों क्या हो गए? दो एंगल बराबर हो गए। एंगल एपीई, एपीई सीपीडी बराबर। तो दोनों ट्रेंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए। तो जब दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो तो ट्रेंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो मैं सीधे लिख सकता हूं देयरफॉर ट्रेंगल एईपी सिमिलर ट्रेंगल सीडीपी। रीजन लिख सकते हो एंगल, एंगल। तो पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। पहला पार्ट में यही प्रूफ करना था कि ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल दोनों क्या है? सिमिलर है। तो मैंने क्या किया? दोनों ट्रेंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर कर दिए और ट्रेंगल को सिमिलर प्रूफ कर दीजिए। पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए क्या, सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है? सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है ट्रेंगल एबीडी, ट्रेंगल एबीडी सिमिलर ट्रेंगल सीबीई। ये चीज प्रूफ करना है। चलिए इसको भी प्रूफ कर देता हूं मैं। कैसे प्रूफ करेंगे? इन्हीं दोनों ट्रेंगल को ले लीजिए। तो लिखेंगे सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? इन ट्रेंगल ABD एंड ट्रेंगल CBE, दो ट्रेंगल लीजिए। आप देखिए ABD ट्रेंगल कौन सा है? ABD, ये ABD है, और CBE, CBE ये ट्रेंगल है। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए दोनों का एंगल बराबर करिए। ABD में एंगल ADB, देखिए ये 90 डिग्री होगा। तो एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल टू एंगल CBE है। CBE तो देखो BEC या CEB लिखिए, CEB ये दोनों बराबर होंगे। कैसे? दोनों 90 डिग्री है तो लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री। ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं।
अब देखिए बी दोनों में देखिए सी बी ई, इसमें भी बी है और इसमें बी है, तो बी दोनों में कॉमन आ रहा है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, कॉमन एंगल। तो दो एंगल इसमें बराबर मिल गए हमको दो ट्रेंगल में, तो ट्रेंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। लिख देंगे देयरफॉर ट्रेंगल ए बी डी सिमिलर ट्रेंगल सी बी ई। कैसे हो जाएगा ये, ए से हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग दो पार्ट कर लिए। अब बाकी दो पार्ट और करते हैं इसमें, तो मैं इसमें सीधे इसी को मिटा के कर देता हूं। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं मिटाना है क्योंकि मैं फर्स्ट सेकंड को मिटाऊंगा, इसी पे थर्ड फोर्थ कर देता हूं। तो ये दो पार्ट हमारा हो गया, आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए मैं मिटा के थर्ड और फोर्थ कर देता हूं यहीं पे। चलिए थर्ड पार्ट में लिख देता हूं फटाफट। थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है, ट्रेंगल एईपी, ट्रेंगल एईपी सिमिलर ट्रेंगल एडीबी, ट्रेंगल एडीबी, ये प्रूव करना है। चलिए इसको प्रूव कर देते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, ट्रेंगल देखिए ट्रेंगल कहां है, एईपी, एईपी इस ट्रेंगल को, और एडीबी, एडीबी ये बड़ा ट्रेंगल को। चलिए वही काम करेंगे पहले इसमें कि इन ट्रेंगल एईपी, इन ट्रेंगल एईपी एंड ट्रेंगल एडीबी, दो ट्रेंगल मैंने लिया, एईपी और एडीबी ये दोनों ट्रेंगल में। इसमें एंगल देखिए, एंगल एईपी 90 डिग्री है, तो वहां पे एंगल एडीबी 90 डिग्री होगा। एंगल एईपी इक्वल टू एंगल एडीबी, ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री, तो ये बराबर हो जाएगा। देखिए एंगल ए दोनों में आ रहा है, एंगल ए इस ट्रेंगल में भी आ रहा है, इस ट्रेंगल में भी आ रहा है। तो लेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, इसको लिख दूंगा कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। तो इसमें दो एंगल बराबर हो गए, दो एंगल बराबर दिख रहा है, तो ट्रेंगल कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्रेंगल एईपी सिमिलर ट्रेंगल एडीबी, तो ये दो ट्रेंगल सिमिलर हो गया। थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। अब लास्ट पार्ट इसका फोर्थ पार्ट प्रूफ कर देता हूं मैं भी। क्या दिया है, ट्रेंगल पीडीसी, ट्रेंगल पीडीसी सिमिलर प्रूफ करना है ट्रेंगल बीईसी, इस प्रूफ करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। पीडीसी देखिए कहां है, पीडीसी ये ट्रेंगल पीडीसी है, और बीईसी, बीईसी ये ट्रेंगल, ठीक है कोई बात नहीं। तो चलिए पहले लेते हैं इन ट्रेंगल पीडीसी एंड ट्रेंगल बीईसी, ये दोनों ट्रेंगल ले लिए, प्रूफ करिए। एक 90 डिग्री दोनों मिलेगा, पीडीसी, पीडीसी में पीडीसी 90 डिग्री है, एंगल पीडीसी इक्वल टू, इसमें क्या है बीईसी है, बीईसी, तो बीईसी 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल बीईसी ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री। अब एंगल सी दोनों में आ रहा है, देखिए एंगल सी पीडीसी में भी है और बीईसी में है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, इसको लिखेंगे कॉमन एंगल। तो यहां पे दो एंगल बराबर हो गए, तो ट्रेंगल दोनों क्या हो जाएगा सिमिलर, देयरफॉर ट्रेंगल पीडीसी सिमिलर ट्रेंगल बीईसी, कैसे हो जाएगा ए से हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों हम चार पार्ट दिया, चारों पार्ट को प्रूव कर लिए, ठीक है। तो चारों पार्ट में सिमिलर प्रूव करना था, मैंने प्रूव कर दिया। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and B intersect CD at F, so that triangle ABE similar triangle CFD। कहने मतलब क्या है कि एक पैरेललोग्राम ABCD है, AD साइड को बढ़ाया गया E तक, तो E एक पॉइंट मिला है, और E से B को मिलाया गया, तो ये CD को F पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको प्रूव करना है कि ABE ये ट्रेंगल सिमिलर होगा CFB, ये बड़ा वाला ट्रेंगल इसके क्या होगा सिमिलर होगा। तो चलिए जो जिस ट्रेंगल को सिमिलर प्रूव करना है उस दो ट्रेंगल को ले लेते हैं।
तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ डी, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब देखिए ध्यान से, एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। कैसे इक्वल हो गए कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैं लिख सकता हूं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, यहां लिख सकता हूं अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो। कैसे कि ये लाइन पैरेललोग्राम के दोनों साइड क्या है, पैरेलल है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन बनेगी। तो ट्रांसवर्सल लाइन जब दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे एंगल ए बी एफ इक्वल टू एंगल सी एफ बी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल में देखिए दो दो एंगल मैंने बराबर कर दिया है। जब दो एंगल बराबर हो जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ डी। रीजन लिख क्या लिख देंगे, एंगल एंगल ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन 16 है, तो 8 क्वेश्चन में इस पार्ट में कर दिया। अगले पार्ट में 8 क्वेश्चन जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना रन देते हैं। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास में इतना रन देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।